हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को कंपनी दिखाया गया है BCL यानी कि BECIL, इसके तरफ से स्टाफ नर्स की वैकेंसी दिया गया है। इसमें आपका टोटल 100 यानी कि 100 वैकेंसी दिया गया है। इसमें आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, और ये वैकेंसी जो आया है कहाँ से आया है, इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी आया है ये कम्प्लीटली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। इस पे किसी प्रकार का कोई आपका परमानेंट जॉब नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। और ना ही तो इस वैकेंसी के लिए किसी प्रकार का कोई आपका एग्ज़ाम होगा। ये भी आपका इंटरव्यू बेसिस सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा ये फॉर्म भी आपका ऑफलाइन ही भरा जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है BECIL की तरफ से, उसे आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका BECIL। इसकी तरफ से वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन ऑफलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ CAPFIMS मैदान घरी एम्स न्यू दिल्ली। यानी कि इसका लोकेशन बताया गया है, कहाँ इसका आपको पोस्टिंग मिलेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो कलरफुल दिख रहा है यहाँ पे बताया गया है पोस्ट, यानी कि कितना पोस्ट है और पोस्ट का नाम क्या है। उसके बाद आप लोगों को दिखाया गया है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका योग्यता क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट दिया गया है और उसके बाद मंथली आप लोगों को दिया गया है कि कितना मंथली पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों को वैकेंसी दिया गया है इसमें आपका टोटल 100 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी यानी कि इस पद का नाम दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर। और यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि आपका योग्यता जो मांगा गया है वो है आपका BSc नर्सिंग, या फिर अगर आप पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में जो आप लोगों को दिखाया गया है डिप्लोमा, यानी कि आप अगर GNM करके रखे हैं जनरल नर्सिंग में अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। यानी कि आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास डिप्लोमा कोर्स यानी कि GNM किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग किया हुआ है तो इसके लिए कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे एज लिमिट आपको 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका सैलरी रहेगा आपका 28,000 आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पे जो बाकी डिटेल्स दिया गया है कि इसमें जो पोस्ट 100 दिया गया है इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो SC ST OBC कैंडिडेट के अलावा जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 51 सीट रखा गया है। और उसके अलावा OBC के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है 27 सीट, और 15 सीट यानी कि 15 सीट आपका SC के लिए है, और 7 सीट जो है आपका ST के लिए दिया गया है। तो रिजर्व कोटा में भी आपका सीट डिवाइड किया हुआ है, 51 सीट आपका अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है। अब इसे ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें कौन सा फॉर्म आप लोग को फिलअप करना होगा वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके एक एक करके बताऊंगा। और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइए। और यहाँ पे आप लोगों को अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको पेमेंट कितना करना होगा यहाँ पे दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, OBC या फिर एक्स सर्विसमैन या वोमेन है तो आपको कितना पे करना होगा, 590 रुपया पेमेंट करना होगा। और अगर आप SC या फिर ST से हैं या EWS या PH से हैं तो आपको 295 रुपया पेमेंट करना होगा इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, इसी में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट किस एड्रेस यानी किस नाम से आप लोगों को बनाना होगा, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है डिमांड ड्राफ्ट। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफलाइन मोड ओनली फॉर द एबव पोस्ट। जो एबव पोस्ट बताया गया है उस पोस्ट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे ऑफलाइन भेज सकते हैं। तो किस पते पे भेजना है, तो पते आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन
along with copies of educational qualification and experience certificate in a sealed envelope में भर के आपको भेजने के लिए बोला है। तो आपका क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जेरोक्स कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी, अगर आप जीएनएम करके रखे हैं तो एक्सपीरियंस लगेगा ही, मस्ट है। और जो भी सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी आप भेजोगे उसमें आपका सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए, यानी कि सेल्फ अपना सिग्नेचर करके आप भेजिएगा। अब यहाँ पे जो आप लोगों को पता दिया गया है, एनवलप इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड थ्रू स्पीड पोस्ट एंड एड्रेस इट टू बी, यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस है आपका ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BECIL। इसी पते में आप लोगों को भेजना होगा। उसके नीचे आप लोगों को जो दिखाया गया है BECIL भवन, और उसके बाद दिया गया है C56/117 सेक्टर 62 नोएडा। उसके बाद जो जो लिखा हुआ है ये सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ पे एड्रेस यानी पते पे आप लोगों को लिखना होगा। ये सारा चीज़ लिख के आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करने के बाद भेजना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताया गया है कि द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू मेंशन द एडवर्टीजमेंट नंबर एंड पोस्ट नेम, यानी कि जो भी आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है और पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आप लोगों को लिखना होगा। किसके ऊपर? तो जो भी एनवेलप होगा जिसके थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उसके ऊपर आपको लिखना होगा। एडवर्टीज नंबर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो चलिए मैं ऊपर आप लोगों को एडवर्टीज नंबर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है वैकेंसी एडवर्टीज नंबर 482, इसी को आप लोगों को वहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है लास्ट डेट में आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है टिल 17 सितंबर, यानी कि आप लोग 17 सितंबर तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। 17 सितंबर के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 17 सितंबर से पहले आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद जो ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को भरना होगा, जिसे आप लोगों को भेजना होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है आप लोगों को, इस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना होगा। फिलअप करके आप लोगों को सबमिट करना होगा। तो ये फॉर्म जो आप लोगों को दिया गया है, इस फॉर्म का PDF आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसमें अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नर्सिंग रिलेटेड वीडियो, नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग का वैकेंसी रिलेटेड जितना भी वीडियो हम अपलोड किए हैं उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे कि इससे पहले आप लोगों को हम बताए थे MP CHO का वैकेंसी आने वाला है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल CHO का वैकेंसी आने वाला है। तो वो सारा वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।